देखिए, बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है। आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है। आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं बात को, आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकती। पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना, ये भारतीय जनता पार्टी को चढ़ाता है। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। आप बताइए, ये चैनल तो वो है जिसके आर्काइव में इतनी अच्छी बातें हैं रिकॉर्डेड जो हम सुन नहीं सकते दोबारा। और क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये निगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली निगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिलें जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। हमारा लोकतंत्र, हमारी धरती एक दूसरे के साथ मिल करके रही है, इसीलिए मिली जुली संस्कृति सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देती है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। राहुल गांधी सरकार कह रहे वो लोग कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों को भी वोट कराना चाहते हैं, फर्जी वोट। और भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा लोगों को मारा है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में, उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें, बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि फर्जी वोट डलवाएं, जो वोटर है उसका वोट काटा जाए। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज्यादा वोटिंग हो। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने जो है वो चर्चा की है, कहा है कि बात करने पर ये लोग बात नहीं करना चाहते, सिर्फ मतलब द्वारा। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात? और जहां तक सवाल जो बिहार में हो रहा है, वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और अगर आपको नकारात्मक बात सुननी है तो ANI पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो जो आप दोबारा प्ले कर सकते हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था। हम लोगों की शिकायतें हैं और आजकल तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं। पुलिस ने वोट डाला, पुलिस ने रिवॉल्वर दिखा करके वोट रोका, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, तमाम चीजें की। और बीजेपी के पास मशीन है कोई, जो वो हर बूथ पे पहुंचाते हैं कि अगर आप पे आधार नहीं है तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग। अगर वोटर ID कार्ड नहीं है तो पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है कि तुरंत वोटर ID कार्ड बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो कि ये कौन सी मशीन है, ये विपक्ष को भी दी जाए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं,
तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। लेकिन अखिलेश यादव से जब आज इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी पे आरोप मर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार बनाती है और हमेशा इस तरह की बातें वो लोग लेके आते हैं। आस्था बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है, बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। सवाल और है, अभी संसद में देखा गया कि कई सांसद काले कपड़े पहन के गए। एसआईआर ने जो अपना डेटा जारी किया है, एसआईआर के बाद 52 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा इसमें कई ऐसे थे जो खत्म हो गए थे, कई थे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से मूव कर चुके थे, जिससे वही नाम हटाए गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार के अंदर अभियान शुरू किया, अब उस अभियान में अगर कोई मतदाता मृतक हो गया है तो मृतक के नाम पे बूथ कब्जा करने वाले आकर के वोट डालते होंगे, इसलिए हटाने से उनको परेशानी हो रही है। एक मतदाता एक राष्ट्र के अंदर होता है, अब एक देश के अंदर अगर वो अनेक स्थानों पे मतदाता है तो उसमें बदलाव होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। तीसरा विषय ये है कि जो मतदाता बिहार के अंदर रहते थे और बिहार छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में चले गए, वहां के मतदाता बन गए, ये उनको भी मतदाता बना करके अगर ये सोचते हैं कि उनके नाम पे बूथों पर कब्जा करके वोट डाल लेंगे, तो चुनाव आयोग ने बहुत सराहनीय काम किया है। लोकतंत्र का हर समर्थक इसका स्वागत करेगा और हर राजनीतिक दल को भी इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो फर्जी वोट, बूथ कब्जा, तुष्टीकरण और घुसपैठी वोटरों को लेकर के अपनी राजनीति करते हैं, उनको तो दर्द होगा। वो